हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉम्पिटिटिव फार्मा में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार, उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज अलाउड ऑफर एडमिशन ट्वाइस अ ईयर। तो साल में 2 बार बाय एनुअल एडमिशन उन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है? यानी कि जो भी एडमिशन की प्रोसेस होने जा रही है, वो प्रोसेस साल में 2 बार होगी। ठीक है? जो उन्होंने बताया है कि जो सेशंस है, साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस के। अभी इंडिया में एक ही बार एडमिशन प्रोसेस होती है। ठीक है? तो साल में 2 बार के बेनिफिट्स भी उन्होंने बताए हैं। अभी उस पे बहुत सारा डिस्कशन चालू है, बहुत चैलेंजेस भी है। ठीक है? तो आज इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, हाल ही में जगदीश कुमार जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि साल में 2 बार यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, एडमिशन अलाउ कर सकती है। तो जनवरी एंड फेब, जैन एंड फेब में एक एडमिशन सेशन होगा एंड जुलाई एंड अगस्त में एक एडमिशन सेशन होगा। ठीक है? तो ये एक चीज है कि उन्होंने अनाउंस किया है। उनके क्या क्या रीजंस है, क्या क्या बेनिफिट्स उन्होंने बताए हैं। पहली चीज, स्टूडेंट को इसका बेनिफिट उन्होंने बताया है कि अ, जो स्टूडेंट्स किस वजह से किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सके, ठीक है, उनका रैंक अगर थोड़ा भी पीछे रह चुका है, तो वो उस साल वो एडमिशन नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके उनको फिर से वहाँ पे क्या होता है, एडमिशन लेना होता है। तो उस स्टूडेंट को उसका क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उसी इंस्टीट्यूट में साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस होगा। एक चीज ये बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट को। देन किसी का अगर हेल्थ इश्यू वगैरह है, और किस हेल्थ इश्यू की वजह से या फिर कोई कम मार्क आने की वजह से अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सका उस साल, तो उसी साल में वो नेक्स्ट सेशन में भी क्या कर सकता है, उस यूनिवर्सिटी को या उस इंस्टीट्यूट को क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। तो ये एक उसका क्या है, बेनिफिट माना जा रहा है। ठीक है? लेकिन अभी उनका एक जो कहना है कि इंटरनेशनली हमें क्या करना है, एजुकेशन को लेके जाना है। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है, वो जो मेंटेन करने हैं, तो उस तरह से हमें सोचना होगा। इंडियन एजुकेशन को इंटरनेशनली हमें लेके जाना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आज की जो सिस्टम है, कॉलेजेस की जो सिस्टम है, या फार्मा सेक्टर में हम देखते हैं, या बाकी के कॉलेजेस की जो सिस्टम है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की चीज़ें हैं, तो बहुत से कॉलेज का और बहुत से टीचर्स का या एजुकेशनिस्ट जो है, उनका कहना है कि इतना हायर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है? मैन पावर का बहुत इश्यू है। ठीक है? स्टाफ का इश्यू है, लैब्स का इश्यू है। तो वो भी चीज़ें बहुत सारी लैक है, वो अवेलेबल नहीं है। तो साल में 2 बार एडमिशन करके वो भी स्टूडेंट को उसका कॉलेज के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है, बर्डन है। तो वो कैसे सॉल्व किया जाए, वो भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो उसके गवर्नमेंट का कोई ग्रांट नहीं रहता वहाँ पे, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें उसमें आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये फ्लेक्सिबल रखा गया है। जिस किसी यूनिवर्सिटी को या फिर हायर एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट को ये अप्लाई करना है नहीं करना है, ये उनके ऊपर निर्भर है। इट इज नॉट अ मैंडेटरी सेट बाय द यूजीसी। ये क्या मैंडेटरी नहीं है, तो वो डिपेंड है उस इंस्टीट्यूट पे, उस यूनिवर्सिटी पे। ठीक है? जिस इंस्टीट्यूट को या जिस यूनिवर्सिटी को आपका कॉलेज अटैच है, उस यूनिवर्सिटी पे वो डिपेंड है कि वो उस पे क्या डिसीजन लेती है, डिपेंड अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एंड ऑल दैट। अगर वो उतना सारा अवेलेबल करते हैं, स्टाफ इंक्रीज करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें जा सकते हैं, और स्टूडेंट को भी उसका जैसे कहा है कि उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मिल सकता है कि कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ना ले सके, तो वो ले सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एजुकेशन का स्टूडेंट का इनटेक कैपेसिटी बहुत सारा इंक्रीज होगा। ठीक है? बहुत सारा स्टूडेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन आज हमारे देश में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या बेरोजगारी की बनती जा रही है। इतने सारे स्टूडेंट्स अगर पास आउट हो रहे हैं, तो उतने सारे स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने देनी चाहिए। तो वहां पे एक मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर एक कॉलेजेस को किसी ना किसी प्राइवेट
इंडस्ट्री से अटैच किया हो, या फिर वैकेंसी जो है आती है इंडस्ट्री में निकलती है, तो उनका कोलैबोरेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ इंडस्ट्री भी वहाँ पे बढ़ने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स पास हो गए, ग्रेजुएट्स हो गए, तो बाद में जॉब की तो दिक्कत आने ही वाली है। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू बाद में भी बन जाएगा, ठीक है? जहाँ पे एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स अगर पास आउट होते हैं, तो वहाँ से 200 निकलेंगे। अभी 100 आज निकल रहे हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में प्रॉब्लम है कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी सब स्टूडेंट्स को नहीं है, ठीक है? तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इश्यू है, ठीक है? बहुत स्टूडेंट को ये भी बहुत इश्यू हो सकता है। यूजीसी कहती है कि स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा जॉब अपॉर्चुनिटी में, लेकिन वहाँ पे उतने सारे जॉब अवेलेबल होने चाहिए इंडस्ट्री में, वो भी बहुत बड़ा हमारे सामने इश्यू है। तो कुछ ही दिनों में हमें पता चलेगा कि ये कैसे वर्कआउट करता है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ इसके अंदर इंडस्ट्री जनरेशन प्रोग्राम, उस जहाँ पे कॉलेजेस है, जिस एरिया में है, भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर इंडस्ट्री वहाँ पे आती है, ठीक है? उद्योग वहाँ पे आते हैं, रिलेटेड टू द हेल्थ, रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट सेक्टर के, अगर कुछ ना कुछ उद्योग हर एक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो वहाँ पे जितने सारे कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स है, तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जॉब में लग सकते हैं, ठीक है? तो वो बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हमें क्रिएट भी करनी होगी गवर्नमेंट को, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना होगा इस इंस्टीट्यूट को, जो बाय एनुअल एडमिशन देना चाहते हैं, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज को तो वो बहुत अच्छा लगता होगा कि 2 साल में 2 बार एडमिशन होगा, बहुत सारे एडमिशन आएँगे, ऑल दैट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा आपको मेंटेन करना होगा। नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके जा रहे हैं, तो कुछ अच्छी चीजें वहां पे लेके जानी होगी। हमारे स्टूडेंट जब बाहर जाएंगे, तो विथ गुड साउंड ऑफ नॉलेज वहां पे होना चाहिए, जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि यूजीसी का जो निर्णय है वो क्या होगा, ठीक है? आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा एज ए स्टूडेंट्स। इसमें क्या आपको लगता है, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।